नाम क्या है तुम्हारा? जूही। और एक्स्ट्रा सर्विस के क्या चार्जेस लेते हो? मैम सॉरी, हम एक्स्ट्रा सर्विस नहीं देते। अरे तुमने दे दी तो कोई और तो देता होगा ना, मेल या फीमेल कोई भी चलेगा। मैम हम अपनी बात नहीं कर रहे, हमारे पूरे पार्लर में ही एक्स्ट्रा सर्विस नहीं दी जाती। तभी तो लवली मसाज पार्लर पूरे गोरखपुर में 5 स्टार प्योर वेज पार्लर है। नो सर्विस, ओनली मसाज। वैसे तो सारे ही पार्लर ऊपर से शाकाहारी होते हैं, पर अंदर से तंगड़ी, कबाब, बिरयानी सब मिलता है। तुम नहीं तो किसी और को भेज दो, एक्स्ट्रा पेमेंट कर दूंगी। सॉरी मैम, नो सीक्रेट सर्विस, ओनली मसाज। फिर तो ये पार्लर ही मेरे किसी काम का नहीं है। मैम 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 आप ये भूल गई थी। मेरा नहीं है ये। मैम ये नहीं, आप ये भूल गई थी। ये क्या है? मैम आप कह रही थी ना स्पेशल सर्विस, यहाँ पे आपको मेल, फीमेल, ऑर्जी, सैंडविच सब मिलेंगे। तो मसाज पार्लर है? सीक्रेट है। ठीक है, बाय मैम। Hi, this is Raki Rastogi. I'm 23 and I finished my commerce and I know Tally. I'm very good in account. अगर आप मुझे मौका देते हैं अपनी कंपनी के साथ जुड़ने का, तो आपको शिकायत का कोई मौका नहीं दूंगी। पापा, आपकी बेटी 3 महीने से नौकरी की तलाश में भटक रही है, कुछ करते क्यों नहीं? भगवान जी के इतने पास है, थोड़ा जुगाड़ उगाड़ लगाइए ना प्लीज पापा। मम्मी हम जा रहे हैं। अरे रुक ना, जब भी देखो घोड़े पे सवार रहती है। शुभ काम के लिए जा रही है, दही खाकर जाओ, तरक्की होगी। मम्मी जमाना बदल गया है, आजकल दही चाट कर नहीं, लोगों के तलवे चाट कर तरक्की मिलती है। और क्या मम्मी, जब भी हम इंटरव्यू के लिए जाते हैं हमेशा दही खिला देती हो। अगर दही चाट कर तरक्की मिलती ना, तो सारे डेयरी वाले अमूल नहीं हो जाते। मुंह को गटर बना दिया है, जब भी खोलती है गंदा ही बोलती है। लो मेरे लिए। भगवान भला करे तुम्हारा। मेरी प्यारी मम्मी, 135 करोड़ की आबादी है, भगवान किस किस का भला करेगा, हमको अपना भला खुद ही करना पड़ेगा। अच्छा आशीर्वाद दो कि नौकरी मिल जाए। मिल जाएगी जा। सुन, आराम से जाना बेटा, और किसी से बात मत करना। अगर कोई खाने के लिए देना बिल्कुल मना कर देना। तुम्हारी देवरिया वाली मौसी को एक दिन बचपन में ना किसी ने बिस्किट खिला के अपहरण कर लिया था। मम्मी हम इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, यहीं गोरखपुर में। जैसे डेली बाजार जाते हैं ना, वैसे ही। और आजकल कोई बिस्किट खिला के किसी का अपहरण नहीं करता है, सीधा उठा के ले जाते हैं। जमाना बहुत बदल गया, हम जा रहे हैं, बाय। अरे पगली है ये तो। प्रभु इस बार इसे नौकरी दे दे। कितना हो भैया? 100 रुपये। शिट, निकलने से पहले एक बार चेक कर लेना था। भैया आप ऑनलाइन पेमेंट लेते हैं? नहीं दीदी। अब क्या करें? हम क्या करें दीदी? दीदी वो देखिए सामने एक एटीएम है, आप हमें वहां से निकाल के दे दीजिए ना। एटीएम भी नहीं है हमारे पास। एक काम करिए, आप अपना नंबर दे दीजिए, हम आपको बाद में देते हैं।
नहीं नहीं दीदी, ये बाद वाला चक्कर है, लोगों को बर्बाद कर देता है। आप एक काम करो ना, किसी से मांग के दे दीजिए हमें। क्या बात कर रहे हो भैया, यहाँ पर किससे मांगे हम? ये एरिया हमारे जीजा जी का थोड़ी ना है। वो हमें नहीं पता दीदी, हमें तो बस पैसे दे दीजिए आप। किससे मांगे, किससे मांगे? जूही, राखी, यार तेरे पास पैसे हैं? हाँ क्या हुआ? देना प्लीज। हाँ एक्चुअली हम पर्स घर पे भूल आए हैं। ओहो, अरे इतने दिनों के बाद यहाँ क्या कर रही हो? हम इंटरव्यू के लिए आए हैं, अभी बहुत जल्दी में है। अच्छा, अच्छा तो जाने की भी हमारे पास नहीं है, बाकी हम बाद में देते हैं। वो तो ठीक, पर सुन, Hi, I'm Rakhi Rastogi. I have an interview today. या मैम थोड़ा टाइम लगेगा, आप 1 घंटा इंतज़ार कीजिए। 1 घंटा? हाँ मैम, आप अकेले जॉब के लिए नहीं आए हो ना, और भी लोग आए हैं। आपका टाइम होगा तो हम बुला लेंगे आपको। शिल्पा, Hi. राखी रसोगी। हाँ, अरे ये अब कौन है? ये फ़ोन भी इसी टाइम पे बजना था। माँ का फ़ोन। हेलो माँ। हाँ बेटा राखी। माँ हम इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं। अरे देखो बेटा, तुम्हारा भाई क्या कांड करके आया है। अब क्या किया इसने? सारा पट्टी बट्टी चोट खा के आया है पूरा बदन। ये तो मेरी सुनता ही नहीं है। ठीक है, हम आ रहे हैं। क्या हुआ तुझे? सब किसने किया? मैं कुछ पूछे, तू यहाँ गेम खेल रहा है? कुछ मत कहो, ना कुछ कहो ना पूछो। ये सब अपनी मर्जी का करता रहता है। बाप मर गया, जवान बेटे को घर चलाना चाहिए, और ये है कि दारू पीता है, जुआ खेलता है और हाथ पैर तुड़वाता है लड़ाई झगड़ा करके। हम तो इतना परेशान हो गए ना कि पूछो मत इससे। ना खुद मरता है, ना मुझे जहर देकर मारता है। इंटरव्यू था हमारा, छोड़ कर आए हैं। तुझे कुछ पता भी है? घर पर लोन चल रहा है, माँ की दवा चल रही है, पापा की सारी सेविंग्स खत्म हो चुकी हैं। घर कैसे चल रहा है तुझे ये सब नहीं मालूम, और तू घर पे भी चोरी करने लगा है। हाँ, तूने सुबह पैसे चुराए ना हमारे। अरे अब कहाँ जा रहा है? हेलो, क्या? पर मेरी बात तो। हेलो हेलो हेलो, किसका फोन था? क्या हुआ? हाँ कुछ नहीं। बोलो ना बेटा, तुम ऐसे किससे बात कर रही थी? बैंक वालों का फोन था। नोटिस दिया है कि घर खाली कर दो। क्या? घर खाली करके कहां जाएंगे हम लोग? तुम्हारे पापा तो सब कुछ बर्बाद करके चले गए। इससे अच्छा होता कि हम मर जाते। अरे माँ, हर बात पे मत रोया करो, हम कुछ करते हैं ना। क्या करोगी तुम? कहां से बैंक का कर्जा चुकाओगी तुम? बोलो ना। नौकरी ढूंढ रहे हैं ना हम। अगर नहीं मिली तो?
काम करो ना, गौरव से बात करो ना। माँ, हम सड़क पर रह लेंगे, लेकिन गौरव से कभी मदद नहीं लेंगे। कहां से बैंक का कर्जा चुकाओगी तुम? एक काम करो ना, गौरव से बात करो ना। हाँ? कहां से बैंक का कर्जा चुकाओगी तुम? गौरव से बात करो ना। हाँ? राखी ने बनाया है खाना। और वो क्या बनाया है खाना? खाना के लिए आपको चलना पड़ेगा मेरे साथ में, दिखाता हूँ आपको क्या बनाया। देखो ये तैयारी चल रही है यहाँ पे सारी, लेकिन ये खाना बनाना सिखाया किसने है? ये तो सस्पेंस है, मैंने। तो हम इसको स्टार्ट करते हैं खाने को बनाने का। चलो 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 चलो। फाइनली चिल्ली पनीर बनके तैयार हो चुका है और अब हम इसे खाते हैं। लेट्स गो। प्लेट मैंने निकाल ली है और इसमें डाल दीजिए। पहले इसको बंद तो करो। ओके, इसको बंद कर देते हैं, लेकिन मैं बहुत जल्द आपसे मिलूंगा और आपको जरूर बताऊंगा कि कैसा बना था। बाय गाइस, स्टे सेफ, बाय। चलो अब खा के बताओ कैसा बना है। बिल्कुल बिल्कुल, इतने स्वादिष्ट लग रहा है मुझे तो दिखने में। अब तुमने बनाया तो खाना तो पड़ेगा बॉस। बढ़िया तो है, लेकिन बस थोड़ा सा नमक कम है इसमें। देखो देखो, तुम देखो खा के कैसा है। कैसा है? जैसा तुम बनाते हो ना, उससे ज्यादा अच्छा बना है। अच्छा, तो मतलब कि तुम तो कुकिंग की हो गई मास्टर। तो तुम एक काम क्यों नहीं करती? तुम कुकिंग क्लासेस चालू कर दो ना। चालू कर लेते, पर उसकी मैं तुमसे फीस लूंगी। अच्छा जी, फीस की क्या बात है मैडम, हम तो आपके लिए पूरे हाजिर हैं। यूई, राखी, कैसी हो? एकदम बढ़िया। तुम कैसी हो? मैं तो अच्छी हूँ। जॉब लग गई तुम्हारी? नहीं यार, कल इंटरव्यू के लिए आए थे, जैसे ही नंबर लगा घर से कॉल आ गया तो जाना पड़ा। आज आए हैं तो वैकेंसी फुल है। कोई बात नहीं। अच्छा, कल के लिए थैंक यू यार। ज़्यादा पैसे आ गए तुम्हारे पास? बहुत अमीर हो गई हो। चलो ठीक है, चाय पिला दो इस पैसे की।
थैंक यू। थैंक यू। वेलकम। कौन यकीन मानेगा कि चाइल्डहुड फ्रेंड होते हुए भी एक ही शहर में रहते हैं और फिर भी 7 साल के बाद मिल रहे हैं। संयोग से मिल गए, वरना तुम हमको कहाँ मिलने वाली थी, बड़ी बाप की बेटी जो हो। है नहीं है, अब ना तो बाप है और ना ही पैसे। आई एम सॉरी यार। अरे तुम क्यों सॉरी बोल रही हो? तुम्हारी वजह से थोड़ी मरे हैं। याद है जब हम अपने मोहल्ले से नए बंगले में शिफ्ट हुए थे, तो पापा ना एक नया बिजनेस खोल लिए। पहले कुछ साल तो सब अच्छा चला, पर फिर पता नहीं किसकी नजर लग गई। भाई को कैंसर हो गया, कंपनी बिक गई, घर बिक गया। पापा सह नहीं पाए और उन्हें हार्ट अटैक आ गया। उनके जाने के बाद बचे मम्मी और हम। पिछले साल वो भी हमें छोड़ के चली गई। तुम्हारी तो हमसे ज़्यादा लगी हुई है। लव मैरिज में ऐसा कटा है ना कि क्या बताएं। क्यों? पतिदेव जॉब नहीं करते क्या जो तुम्हें ढूंढनी पड़ रही है ऐसे मुंह लटका के? हाँ? डाइवोर्स फाइल किए हैं। पर तुम्हारी तो लव मैरिज थी ना? पति की मार और सास ससुर के ताने सुन सुन के पेट भर गया था। घर आकर रहने लगे। पापा की कोई परमानेंट जॉब तो थी ही नहीं। जैसे तैसे घर चलता था, लेकिन अचानक पापा को जुए की लत लग गई। इतना उधार, इतना ज़्यादा नुकसान होने के बाद पापा ने आत्महत्या कर ली। वही लत भाई को भी लग गई। घर चलाने के लिए मम्मी ने लोन ले लिया। उसके बाद घर का ब्याज और मम्मी का बीपी जोर से बढ़ा जा रहा है, इसलिए। खैर छोड़ो, तुम तो अकेले रहती हो ना, तुम्हारा खर्चा कैसे चलता है? वो बिल्डर के यहाँ जॉब करते हैं ना, प्रॉपर्टी बिकवाने का। यार हमें भी लगवा दे कुछ जुगाड़ उगाड़ से। यार तुम नहीं कर पाओगी, बहुत मेहनत का काम है यार। कर लेंगे यार, जो बोलोगी वो कर लेंगे। सैलरी कम भी होगी तो भी कर लेंगे, पर हमको जॉब की बहुत ज़रूरत है। यार बहुत बोल्ड बनना पड़ता है और ना कई बार तो गाली भी देनी पड़ती है। दे लेंगे यार। कई बार ना छोटी सी कमीशन के लिए ना क्लाइंट्स के हाथ पैर तक दबाने पड़ते हैं। दबा लेंगे यार, कौन सी बड़ी बात है। यार तुम समझ नहीं रही हो, तुम कर नहीं पाओगी यार। नहीं दिलवाना तो मत दिला यार, ऐसे बहाने तो मत ढूंढ। अच्छा तो हम चलते हैं, मम्मी हमारा घर पे वेट कर रही हो। रुको यार, बैठो बैठो। जब तक तुम देख नहीं लोगी ना, तुम मानोगी नहीं कि कितना मेहनत है। ये लो, शाम को 4 बजे इस एड्रेस पे आके हमें फोन करना, ठीक है? लग तो यही रहा है। हेलो जूही। हाँ। जो तुमने हमको एड्रेस दिया था, हम वहाँ पहुँच तो गए हैं, लेकिन यहाँ किसी बिल्डर का ऑफिस नहीं दिख रहा है। कोई मसाज पार्लर दिखाई दे रहा है क्या? हाँ, एक लवली मसाज पार्लर दिख रहा है हमको। बस वहीं रुको, हम आते हैं। अच्छा ठीक है। राखी, बस इसीलिए हम ये बात कल टाल रहे थे, क्योंकि कोई भी शरीफ लड़की ये काम नहीं करेगी। तुम कोई और भी जॉब देख सकती थी ना। जब टाइम खराब होता है ना,
तो कोई चॉइस नहीं होता। लोनली लड़की लोन की तरह होती है, हर कोई बस लेना ही चाहता है। अजीब नहीं लगता तुमको? बेबी, जब पैसा आता है ना तो सब अजीब अच्छा लगने लगता है। देखो, इस प्रोफेशन में लड़कियों का बहुत डिमांड है। तुम जब कहोगी हम लगवा देंगे यहाँ, पर सोच लो, क्या तुम ये जॉब कर पाओगी? सोच लो। हम एक आदमी का पीठ रगड़ के आते। राखी, हाँ माँ। दारू पिएगी? नहीं माँ, मैं तो तू पीती है, माँ है तुम्हारे। आ बैठ। मम्मी। टेंशन मत ले, मिल जाएगी तुझे नौकरी। तुम कब से पीने लगी? तुम्हारे पापा के साथ कभी कभी पी लेते थे हम। यहाँ पर तो जहर खरीदने के पैसे नहीं है, और इतनी महंगी दारू तुम्हारे पास कहाँ से आई? रोहित के बैग से। वो घर से पैसे चुराता और हम उसके बैग से दारू चुरा लेते थे। ले ले आराम से। तू दूसरी शादी कर ले। देख, हम लोग के चक्कर में मत रहे। ये रोहित तो हाथ से निकल गया, उसके बारे में तो सोचना ही गलत है। बैंक का कर्जा ना हम ये घर बेच के कर देंगे। और रही बात हमारी, तो हम मथुरा चले जाएंगे। वहां के आश्रम में हमारी जैसी बहुत सी औरतें हैं। हाँ। अरे मम्मी, आश्रम जाने की एज नहीं है आपकी। दिल्ली मुंबई में आपकी उम्र की औरतें बॉयफ्रेंड लेके घूमती हैं, और आप क्या ये साड़ी वाड़ी पहन के घूमती हो? उतार के फेंको, स्कर्ट पहनो, जीन्स पहनो, क्रॉप टॉप पहनो। और वैसे भी फिगर तो मस्त है आपका, कोई ना कोई बॉयफ्रेंड तो मिल ही जाएगा आपको। चल हट। अरे माँ के साथ कोई ऐसी बातें करता है क्या? हाँ, हमारे जमाने में अगर कोई ऐसी बात करे ना तो उसकी जबान काट ली जाती थी। कोई नहीं करता ऐसी बातें। हाँ। आपके जमाने में बातें भले कोई ना करे, पर आपके जमाने वाले लोग बच्चे बहुत पैदा करते थे। ले चेयर्स कर। आराम से। और हम तो वो भी नहीं कर पाए, 2 से ज्यादा। जिंदगी में इतनी गरीबी थी कि रोमांटिक बनने का कभी मौका ही नहीं मिला हमको। मम्मी आराम से। ठीक है। मम्मी, आपकी जिंदगी तो मेरी जिंदगी से ज्यादा झंड है। आपके वाले ने आपको मुंह नहीं लगाया, और हमारे वाले ने इतना मुंह लगा लिया कि हमारी जिंदगी ही कड़वी हो गई। माँ, 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 मम्मी, मम्मी, उठो, क्या हुआ?
मिस राखी जी। पेशेंट की कुछ टेस्ट कराने हैं तो आप पेमेंट डिपॉजिट करा दीजिए। पर माँ को हुआ क्या है? देखिए वो तो रिपोर्ट आने के बाद ही पता चलेगा। अभी तो वो अनकॉन्शियस है, तो जितनी जल्दी हो सके आप पेमेंट डिपॉजिट करा दीजिए ताकि हम उनका ट्रीटमेंट स्टार्ट कर पाएँ। कहाँ से आएंगे इतना बड़ा अमाउंट? इतना अमाउंट मैं कैसे जमा करूंगी? रोहित को फोन करती हूँ। अबे कुछ अर्जेंट होगा, उठा लेना। ऐसे भाई से अच्छा तो भाई ना हो। कहाँ से आएंगे इतने सारा अमाउंट? तुमने तो कहा था कि वयस्कों का सिनेमा दिखाओगी, लेकिन यहाँ तो सब घूंघट में ही है। मैम आप पेमेंट जमा कब तक करा पाएंगी? मैम आप ट्रीटमेंट शुरू कीजिए, मैं करवाती हूँ। सॉरी मैम, ये प्रोटोकॉल है। जब तक आप पेमेंट डिपॉजिट नहीं करवाती तब तक हम ट्रीटमेंट स्टार्ट नहीं कर सकते। मैम एक्चुअली अमाउंट बहुत ज़्यादा है, ऐसा नहीं कर सकते कि थोड़ा एडवांस मैं अभी दे दूँ, बाकी का बाद में दे दूँ? नो मैम, अगर आपका कोई मेडिक्लेम है तो आपको पेमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। कोई मेडिक्लेम तो नहीं है। तो मैम आप जल्दी से कोई डिसीजन ले लीजिए, वरना हम आपके पेशेंट को एडमिट भी नहीं कर सकते। मैम आप प्लीज़ मुझे 10 मिनट देंगी? ओके। इस प्रोफेशन में लड़कियों का बहुत डिमांड है। तुम जब कहोगी हम लगवा देंगे यहाँ, पर सोच लो क्या तुम ये जॉब कर पाओगी? हेलो राखी, तुम चिंता मत करो, हम अभी आ रहे हैं। थैंक यू यार, अगर तू नहीं होती तो। अच्छा, अब तुम इतनी बड़ी हो गई हो कि हमें थैंक यू बोलोगी। बचपन में हमारा सारा होमवर्क तुम करती थी, हमने तो कभी नहीं बोला थैंक यू यार। देखो, जब तक हैं तुम्हारे साथ खड़े हैं, पर कब तक है कह नहीं सकते। हम कुछ समझे नहीं यार, हमें गलत मत समझना। इमरजेंसी थी तो हमने तुम्हारी मदद कर दी, आगे भी करेंगे चाहे जितने पैसे लगे। पर तुम ये कर्जा चुकाओगी कैसे? जॉब तो है नहीं तुम्हारी, और अगर लग भी गई तो 15-20 हज़ार से ज़्यादा क्या कमा लोगी? इतने में घर का खर्चा तो चलता नहीं। ये कर्जा कैसे चुकाओगी? तुम्हारी दोस्त हैं, इसीलिए सही सलाह दे रहे हैं, पार्लर ज्वाइन कर लो। ये कैसी बात कर रही तू? अगर लोगों को पता चल गया कि मैं मसाज पार्लर में जॉब करती हूँ तो लोग क्या कहेंगे? किन लोगों की बात कर रही हो यार तुम? किन लोगों की? आज तुम्हारी माँ अस्पताल में है, एडमिट है तुम्हारी माँ। कौन आया? कोई नहीं ना। और लोगों का क्या है, 2-4 बातें करेंगे, थोड़े ताने देंगे, पर धीरे धीरे तुम्हारी तरक्की देखकर सबके मुंह बंद हो जाएंगे। देखो, ये हमारी सलाह है, बाकी तुम्हारी मर्जी। अच्छा
सुनो, मुझे ना लेट हो रहा है, मैं चलती हूँ। हाँ, तुम माँ का ध्यान रखना और अपना भी। हाँ, चलो बाय। बैंक वालों का फ़ोन था, नोटिस दिया है कि घर खाली कर दो। जब तक आप पेमेंट डिपॉजिट नहीं करवाते तब तक हम ट्रीटमेंट स्टार्ट नहीं कर सकते। लवली मैम, मसाज पार्लर में काम करने वाली लड़कियों को पूरी सोसाइटी में एक्सेप्टेंस और इस जॉब को एक रिस्पेक्टेबल जॉब दिलवाने के चक्कर में लगी हैं। बहुत बड़ी सोशल मीडिया पर्सनालिटी हैं, लेकिन बात हमेशा गुस्से में करती हैं, पर दिल की बहुत सॉफ्ट है। जो भी कहें चुपचाप सुन लेना। हेलो मैम। मैम वो हाँ, क्या नाम है? राखी। मसाज किया है कभी? नहीं मैम, पर हम सिखा देंगे। जब उसका जवाब भी तुम ही दे रही हो तो मसाज भी तुम ही कर लेना ना उसकी जगह पे। उसको हम तनख्वाह देने के लिए हर महीने बुला लेंगे। क्यों जूही? सॉरी मैम। तुम दिखने में काफी सुंदर हो और पढ़ी लिखी भी लगती हो, तो फिर यहाँ क्यों? कहीं भी जॉब मिल जाएगा। पहले हमें भी यही लगता था, लेकिन बाद में समझ में आया, जहाँ जॉब थी वहाँ पैसे कम, और जहाँ पैसे ज़्यादा मिलते थे वहाँ पे जॉब के नाम पे बोल देते थे, सॉरी मैम, दिस वैकेंसी नॉट फॉर यू। और कोई चॉइस भी नहीं है हमारे पास। चॉइस तो तुम्हारे पास इसके बाद भी नहीं होगी। इस प्रोफेशन को लोग प्रोस्टिट्यूशन से जोड़ते हैं। यहाँ ना रिस्पेक्ट है, ना लाइफ है, ना फैमिली है, तो सिर्फ पैसा। फिलहाल तो अभी उसी की बहुत ज़रूरत है। मसाज के बारे में क्या जानती हो राखी तुम? ज़्यादा कुछ नहीं। ओके। तुम्हें पता है राखी, पहले जमाने में मसाज को आयुर्वेदा के साथ जोड़ा जाता था, लेकिन कुछ लालची लोगों ने ज्यादा पैसे कमाने के लिए मसाज पार्लर्स, ब्लडी क्रीपर्स। लेकिन यू नो व्हाट, लवली मसाज पार्लर में ऐसा कुछ नहीं होता है। तुम्हें पता है, हमारा पार्लर गोरखपुर ही नहीं बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश का सबसे रिस्पेक्टेबल पार्लर है। यहां सिर्फ और सिर्फ मसाज मिलता, और एक बात का खास ख्याल रहे, चाहे क्लाइंट कितने भी पैसे दे, हैंड जॉब तक नहीं देना है। गॉट इट? क्योंकि लवली मसाज पार्लर की रेपुटेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है, और यहां काम करने वाले सभी स्टाफ मेंबर्स की। सो बिवेयर। ओके मैम। गुड, तो फिर तुम्हारी ट्रेनिंग शुरू करते हैं। क्योंकि जितनी जल्दी सीख जाओगी उतनी जल्दी कमा पाओगी।
हमारे पार्लर में 1000 से लेके 5000 तक हर तरीके की मसाज है। अब राखी, ये तुम्हें देखना है कि तुम अपने क्लाइंट को कैसे टैकल करती हो। 5000 वाली मसाज करती हो या 1000 वाली? और एक और बात, हमारा रूल है जो भी तुम मसाज करोगी उसका 60% कमीशन पार्लर का और 40% होगा तुम्हारा। अगर तुम्हें ये मंजूर है सो वी आर गुड टू गो। कूल, तो तुम ट्रेनिंग लेना शुरू करो। ऑल द बेस्ट। मैम, हाँ, मुझे जूही ने बताया है कि तुम्हें पैसों की बहुत ज़रूरत है। एडवांस चाहिए होगा तो मांग लेना। श्योर मैम। ओके, थैंक यू मैम। यार, तुम तो बोल रही थी इस काम में बहुत पैसा है। अगर हम 1000 वाली दिन की 4 मसाज भी करें ना तो 60% काट के सिर्फ 1600 रुपये बचता है। ये तो महीने का 50,000 रुपये भी नहीं हुआ यार। अरे तुम टेंशन काहे ले रही हो? हम बताएंगे ना तुमको कि पैसा कैसे कमाना है। तुम एक काम करो, कोई भी खाली कमरा देख के बैठ जाओ, हम अभी आते हैं, फिर तुम्हारी ट्रेनिंग शुरू करेंगे। हाँ, चलो। यस, ये बुक है। जिस रूम के सामने रेड लाइट जले मतलब वो रूम ऑलरेडी बुक है। आप जाइए, जूही मैम ने आपको उस रूम में वेट करने को कहा है। अरे सॉरी यार, आने में थोड़ा लेट हो गया। इट्स ओके, कोई बात नहीं। तो चलो तुम्हारी ट्रेनिंग शुरू करें। क्या हुआ? यार, लवली मैडम कह रही थी कि यहाँ पर कोई सेक्सुअल एक्टिविटी नहीं होती है, पर मैंने एक लड़की को एक लड़के का शक करते हुए देखा है। और ये गिनती ना मरवाएगी किसी दिन। कितनी बार मना किया इसको, मत कर ये सब हरकतें। खैर, तुम उसकी छोड़ो, अपनी ट्रेनिंग पे ध्यान दो, ठीक है? आज हम तुम्हारी मसाज करेंगे। रहने दो यार, जितने में मसाज नहीं होगी उतने में हमारा किचन का सामान आ जाएगा। मैडम, पैसा नहीं मांग रहे हैं तुमसे, ट्रेनिंग दे रहे हैं। चलो कपड़े उतारो और पेट के बल लेट जाओ। यार, कपड़े उतारना ज़रूरी है क्या? मैडम, मसाज ना शरीर की होती है, डिजाइनर कपड़ों की नहीं। चलो उतारो। क्या सोच रही हो? अरे यार, इतना क्या शर्मा रही हो? सब सामान सेम ही है, हाँ? बस साइज और कलर का फर्क हो सकता है, बाकी सेम। चलो उतारो कपड़े, जल्दी जल्दी जल्दी। क्या कर रहे तू? पैसे पैसे किधर हैं? तूने चुकाए ना पैसे? मुझे बता पैसे किधर हैं? तू पागल हो गया है क्या? 2 दिन से तेरा कोई पता नहीं है और घर आया चोरी करने के लिए। माँ हॉस्पिटल में है। तेरे को कोई चिंता विंता है भी कि नहीं भी? क्या बोली? चिंता? क्यों करूं मैं चिंता? उन्हें मेरी चिंता है क्या? तो मुझे भी उनकी फिक्र नहीं है। यू नो व्हाट,
मैं कभी क्या सोचता हूँ कि इस घर में पैदा होने से अच्छा ना मैं किसी झुग्गी में पैदा होता तो कम से कम किसी सरकारी योजना का कुछ लाभ तो मिलता, 2-4 पैसे मिल जाते। अरे जब उनको पालने की हिम्मत नहीं थी तो पैदा क्यों किया? पता नहीं था ना उनको कि जिसको 9 महीने पेट में रख के जन्म देगी वो बड़ा होके इतना कमीना बनेगा। माँ हॉस्पिटल में होगी और उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा होगा। अबे हॉस्पिटल में ना मर गई क्या? मारना मुझे, मारना मारना मारना। अस्पताल बड़ा महंगा लग रहा है। इतने पैसे कहाँ से आएंगे? नौकरी लग गई क्या? एडवांस में मिल गया मम्मी। सच? ये तो वाकई में चमत्कार हो गया। अगर हमें पहले पता होता कि भगवान इतना खुश हो जाएंगे, हम पहले ही भर्ती हो जाते थे। रोहित कहाँ है? मम्मी तुम उसके बारे में इतना क्यों सोचती हो? उसको तुम्हारी कोई फिक्र नहीं है। तो क्या करे, मदर इंडिया बन के गोली मार दे उसे? देखो बेटा, बच्चे कितने भी नालायक क्यों ना हो, माँ की चिंता हमेशा लगी रहती है। अच्छा ये बताओ, तुम्हें नौकरी कहाँ लगी है? अरे मम्मी वो एक बिल्डर के यहाँ लगी है। हर घर पे कमीशन मिलता है। अब धीरे धीरे करके हमारी सारी परेशानी दूर हो जाएगी और इस गरीबी से भी मुक्ति मिल जाएगी। पहले इस अस्पताल से तो मुक्ति मिल जाए। बहुत घुटन सी हो रही है हमें यहाँ। 2 दिन में डिस्चार्ज कर देंगे। आपका इम्यूनिटी 0 हो गया था तो रिकवर होने में थोड़ा टाइम तो लगेगा। सुनिए, मीटिंग टाइम ओवर हो गया है, चलिए। लाओ मैं खाती हूँ बेटा, तुम संभल कर जाना। और अगर अब होश आ गया है ना तो ज़्यादा सोच सोच कर बीपी हाई मत कर लेना। सुन, रोहित से प्यार से बात करना, वो तेरी सुन भी लेता है। जाओ संभल कर जाना बेटा। ओए, क्या कर रहा है तू? किम्पी, वो हम रूम क्लीन करने आए थे। अच्छा, पैंट के अंदर हाथ डाल के कौन रूम क्लीन करता है? चूतिया समझता है मुझे? मैंने तुझे कई बार देखा है, तू ऐसे ही मुझे छुप छुप कर देखता है। देखते हैं, हमको ना अच्छी लगती हो तुम, प्यार करते हम आपसे। प्यार नहीं, ठरक कहते हैं उसको। अगली बार मैंने तुझे देखा ना कि तू मुझे ऐसे ही छुप छुप कर देख रहा है तो लवली मैडम से तेरी शिकायत कर दूंगी। चल भाग यहाँ से। क्या हुआ तुमको? मुंह से अडल्ट कंटेंट काय को निकाल रही थी? अरे वो चूतिया अमित है ना, स्टॉक करता है मुझे। अभी वो हिला था मुझे देख के। अब तक तो आदत पड़ जानी चाहिए। अवॉइड क्यों नहीं करती हो उसे?
और तुम जल्दी से चेंज कर लो, आज से ट्रेनिंग खत्म और ट्रायल शुरू। इतनी जल्दी? तो तुम्हें क्या ग्रेजुएशन की डिग्री लेनी है जो 3 साल तक सीखोगी? थियोरी खत्म, अब प्रैक्टिकल की बारी। हाँ वो तो ठीक है, पर मेरा कस्टमर कौन बनेगा? मैं बनूंगी। हेलो मैम। हेलो मैम। हेलो। आफ्टर ऑल मैं देखना चाहती हूँ कि तुम्हें ट्रेनिंग ठीक से मिली भी है कि नहीं, इसलिए 5 मिनट में रेडी होके दूसरे रूम में आ जाओ। ओके? एक्सक्यूज मी, खुश होने की जरूरत नहीं है, तुम दोनों को भी आना है। मैं देखना चाहती हूँ कि दोनों मैडम्स ने अपनी शिष्या को कैसे ट्रेनिंग दी है। 5 मिनट में तीनों के तीनों मसाज रूम में मिलो मुझे। 5 मिनट्स। ऑल द बेस्ट बोथ ऑफ यू टू। ये मसाज रूम है, तुम्हारी मम्मी का घर नहीं कि बिना नॉक किए जहां मर्जी मुंह उठा के चले आओ। गेट आउट। सॉरी मैम। अरे क्या हुआ? कुछ हुआ नहीं, अब तो होगा। मैं कम इन मैम? कम इन। इंटरव्यू देने आई हो? केवल नॉक भी करती तो भी काम चल जाता। सॉरी मैम। ओहो, अब ये सारा टाइम अंदर बाहर होने में ही लगा दोगी तो मसाज कब करोगी? हाँ? और वो दोनों कहाँ हैं? मैम यही है। आइए। गुड, तुम शुरू करो। मैम आप कपड़े उतारिए और लेट जाइए। ना हाय ना हेलो ना गुड इवनिंग। क्लाइंट आएगा सीधा बोलो कपड़े उतार के लेट जाइए। चल क्या रहा है? गुड आफ्टरनून मैम, आप कपड़े उतारिए और लेट जाइए। तुम अज्यूम करो कि मैंने कपड़े उतार दिए हैं। ये वैसे भी डेमो है, असली में मसाज नहीं करनी है। मैम ऑयल भी अज्यूम करूँ? ऑफ कोर्स। तुम क्या मेरी इतनी महंगी साड़ी खराब करोगी तेल लगा के? मत करिए ये लड़की। मैम कौन सी मसाज करनी है? कोई सी भी कर दीजिए। वैसे भी हम यहाँ आपकी मसाज कराने थोड़ी ना, स्पेशल सर्विसेज लेने आए हैं। सॉरी मैम, यहाँ नो एक्स्ट्रा सर्विस, ओनली मसाज। मसाज तुम कर रही हो? नो मैम। सॉरी मैम, हमारे यहाँ कोई एक्स्ट्रा सर्विस नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? बाकी सब पार्लर्स में तो होती है। पर मैम हमारे यहाँ नहीं होती है कोई भी एक्स्ट्रा सर्विस। ठीक है, तो मैं किसी और पार्लर में चली जाती हूँ फिर। ओके मैम। ये ट्रेनिंग दी है तुम दोनों ने इसे? हाँ, ऐसे बात करोगे क्लाइंट से? मतलब अगर ऐसे बात करोगी तो क्लाइंट तो भाग जाएगा ना, फिर कमाओगी क्या? घंटा? अरे समझाना पड़ता है क्लाइंट को कि आप हमारी एक्सक्लूसिव मसाज एक बार लेके तो देखिए, फिर आपको जरूरत नहीं पड़ेगी किसी स्पेशल सर्विस की। मैम ऐसा कहने से क्लाइंट मान जाएगा? मानता कोई नहीं है बेबी, मनाना पड़ता है, थोड़ी अदाओं से, थोड़े प्यार से। अरे क्लाइंट को ऐसी मसाज दो कि उसके बाद किसी और ऑर्गेज्म की जरूरत ही ना पड़े उसे। समझी? ओके मैम, आप ले जाइए, मैं आपकी मसाज करती हूँ, आपको एक्स्ट्रा सर्विस की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। गुड। प्रेशर मैम ठीक है? थोड़ा अच्छे से पॉइंट्स दबाओ।
मजा आ गया, बहुत अच्छी मसाज करी तुमने। क्या नाम है तुम्हारा? राखी। तो बंद क्यों नहीं जाती किसी की कलाई पे? क्या तुम दोनों क्या खी कर रही हो? बताया नहीं कि इस प्रोफेशन में असली नेम नहीं बताते? और तुम नाम बदल लो, ध्यान रखो पार्लर का। हैव टू गो। अच्छा खासा नाम है, बदलना क्यों है? नाम इसलिए बदलना है ताकि तुम्हारी बदनामी ना हो। तो तुमने क्यों नहीं बदला? अरे बेबी, जिसका सब कुछ बदल गया हो उसका नाम बदले या ना बदले क्या फर्क पड़ता है? वैसे बदला तो मैंने भी है, मेरा असली नाम आसमा है, तुम लैला रख लो। लैला? लैला तो बिल्कुल नहीं, लैला किसी तूफान का नाम लगता है। नाम तो ऐसा होना चाहिए जिसमें कोई बात हो, ताकि कोई आदमी अगर नाम ले तो उसके दिमाग में चढ़ जाए। रख लो, आदमी के दिमाग से उतरेगा ही नहीं। ओ बेबी, एंटरप्रेन्योर नहीं हो, मसाज गर्ल हो। अरे यार, कुछ भी ठीक ठाक सा सोच के रख लो। सुनिए ना। अमित, तुम्हारी फेवरेट हीरोइन का नाम क्या है? आलिया। क्यों? तो ठीक है, आज से हमारा नाम आलिया। जूही मैम, नया क्लाइंट रेडी है और लवली मैडम ने बोला है कि राखी मैडम उसे अटेंड करेगी। अरे वाह, आलिया मैडम, आपकी पहली मसाज के लिए ऑल द बेस्ट। यार, हमको छोड़ने चलो ना रूम तक। चलो आइए। आओ। अरे यार, हमको डर लग रहा है, घबराहट हो रही है। अरे यार, अंदर जाओगी ना सारी घबराहट चली जाएगी। हमसे नहीं हो पाएगा, हम ये काम नहीं कर सकते। तुम तो ऐसे घबरा रही हो जैसे तुम्हें गोला बाजार में बम रखने भेज रहे हो। यार, बम रखना फिर भी ठीक है, पर किसी अननोन इंसान को मसाज देना, टच करना हमसे नहीं हो पाएगा। अगर हम मसाज नहीं दे पाए तो? अरे यार, यहाँ आदमी मसाज लेने नहीं, मजे लेने आता है। थोड़ा बहुत बॉडी पार्ट छू देना, बूब्स और हिप्स टच करवा देना, खुश हो जाएगा वो। तू जाएगी या नहीं? सर, मेरी पहली मसाज है और आप बगैर मसाज के चले जाएंगे तो मेरी जॉब चली जाएगी। नहीं जाएगी। 1 घंटे के लिए बुकिंग की है। मसाज कोई भी दे देगा, पर बातें करने वाला हर कोई नहीं होता। बातें करें थोड़ी सी। ओके। अरे वो तो ऐसे डर रही थी जैसे मर्द को नहीं, मगरमच्छ को मसाज देना था उसे। अरे यार, शरीफ लड़की है, फंस गई बेचारी। शरीफ लड़की मतलब? हम क्या दिल्ली के जीबी रोड में पैदा हुए थे? हम तुम भी तो शरीफ है ना। अरे यार, तो हम तुम भी तो पहली बार नर्वस थे ही ना। नर्वस तो होना पड़ेगा, अब क्या करें, मजबूरी में ये सब तो करना पड़ता है। हमारी तरह वो भी मजबूर है बेचारी, पता नहीं मसाज के नाम पे क्या ही कर रही होगी। जूही मैम, आपके लिए क्लाइंट है, वो भी कपल। तो दोनों का क्या मैं अकेले मसाज करूंगी? यस मैम, कस्टमर की डिमांड है। अरे यार, ये कस्टमर भी ना अजीब अजीब डिमांड करते हैं यार। अरे ग्राहक भगवान होते हैं। अरे भगवान होते हैं तो हमारी डिमांड पूरी करें ना, अपनी डिमांड क्यों पूरी करवा रहे हैं? ओ जूही मैम, डबल पेमेंट किया है। डबल पेमेंट? फिर तो वाकई में भगवान है। चल मैं आती हूँ। हाँ, तू भी पिएगा? नहीं नहीं, हम सिगरेट नहीं पीते। अक्सर ना नशे करने वाले जल्दी मर जाते हैं। मेरी मानो ना, तुम भी मत पिया करो। तो जो नहीं पीते वो कौन सा 300 साल तक जिंदा रहते हैं? बड़ा किम्पी, सुबह के लिए आई एम सॉरी, पर सच्ची हम प्यार करते हैं आपसे। अबे सुन, अगली बार तूने ऐसा कहा ना तो
ऐसा लात मारूंगी ना, ना खुद खड़ा हो पाएगा और ना तेरा। चल बे। ये इतने टाइम से मसाज ले रहा हूँ, पर पहली बार तन को नहीं मन को सुकून मिला है। थैंक यू आलिया। राखी, राखी नाम है मेरा। अपना असली नाम बता रही है। आप अच्छे आदमी हैं, आपसे कोई डर नहीं। टेक केयर राखी। थैंक यू सर। यार यहाँ हमारे कस्टमर की पीठ रगड़ते रगड़ते हाथों की रेखाएं मिट गई और तुम बिना मसाज किए मौज काट रही हो। बहुत लकी हो यार। लकी होते तो यहाँ थोड़ी ना होते, BMW में होते। वो तो आदमी अच्छा था जो सिर्फ बात करके चला गया। पता नहीं अगला कौन सा पल्ले पड़ेगा हमारे। जूही मैम, लवली मैडम ने तुम तीनों को अंदर बुलाया है। तूने कुछ किया क्या? नहीं तो मैंने तो आज खाना भी नहीं खाया। तो फिर क्यों बुला रही है? मैं इतने सालों से यहाँ पार्लर चला रही हूँ, लेकिन आज जो हुआ है वो आज से पहले कभी नहीं हुआ था। क्या हुआ मैडम? क्या हुआ? अरे तुम दोनों ने ऐसी कौन सी ट्रेनिंग दी है इसको जो वो क्लाइंट इस तरीके से गया है? मैडम मैं तो उनको बोल रही थी मसाज बोलने को बोला? जब बोलने को कहा जाए तभी जवाब देना। हमारे इस पार्लर में लोग मसाज करा के तन और मन की थकान दूर कराने आते हैं। तुमने ऐसा कौन सा जादू कर दिया जो वो क्लाइंट मसाज फीस से ज्यादा तुम्हारे लिए टिप देकर गया है? हाँ? रिलैक्स गर्ल, चल। राखी, वैसे तो ये तुम्हारे लिए, लेकिन इसमें इन दोनों की मेहनत भी है जिन्होंने तुम्हें इतना अच्छे से ट्रेन किया है। सो आपस में बराबर से बांट लेना। देखो राखी, मैं नहीं जानती कि तुमने उस आदमी को क्या कहा है जो वो आदमी 30 दिनों के लिए तुम्हें ब्लॉक करके गया है, बट जो भी किया है दैट्स गुड। ऐसे ही करते रहो, तभी हमारा ये लवली मसाज पार्लर दिन दुगनी और रात चौगनी तरक्की करेगा। गॉट इट गर्ल्स? यस मैम। ओके, बाय। थैंक यू मैम। ऐसा क्या कर दी तुम बे? कुछ नहीं यार, बस गम बांट लिया उसका। वो भी डिवोर्सी था और हम भी, बस कुछ बातें शेयर कर ली। वाह, आते ही सिक्सर मार दिया तुमने। ऐसे ही डेली के 3 क्लाइंट मिल गए ना तो बिना मेहनत के पैसे छापोगे तुम। 1000 में 600 रुपये मिलते हैं। अगर डेली के 3 क्लाइंट भी होंगे ना तो 1800 होता है, महीने का 54,000 रुपये। ऊपर से मंडे ट्यूसडे ऑफ है। 30-40 से ज़्यादा हम नहीं कमा पाएंगे यार। उससे ज़्यादा तो मम्मी की टेस्ट और दवाइयों की खर्चे हो चुके हैं। पता नहीं क्या होगा, कहाँ से आएंगे इतने पैसे। आ जाएंगे। हमने कहा था ना तुम्हें पैसा कमाने का तरीका बताएंगे। एक काम करो, आज रात को मिलो हमें।
लोकेशन और एड्रेस भेज दिया है। चाबी? अरे तुम्हारे पास ही तो है। अरे यार चाबी। अब पहले जाओ, कपड़े बदलो और मम्मी को डिस्चार्ज करो। जाओ। अरे पैसे की चिंता काहे कर रही हो? तुम्हारी मम्मी हमारी मम्मी भी तो है ना। तो फिर जो भी पैसे हो हमें मैसेज कर देना, हम ट्रांसफर कर देंगे। थैंक यू यार। अरे चलो। एक्सक्यूज मी। यस। मिसेस नीलम को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज करवाना था। उनका टोटल अमाउंट कितना हुआ? जी उनका तो शाम को ही डिस्चार्ज कर दिया। उनके बेटे आए थे, उन्होंने बिलिंग कर दी। मिस्टर रोहित। रोहित? तू पागल हो गया है? माँ को कैसे लेके आया तू? दोस्त की कार से। आपको बड़ी हंसी आ रही है? हाँ, आपको मना किया है ना ये सब खाने से लिए? मालूम है हमें, इसलिए तो बिना तड़के की दाल और चावल खा रहे हैं। रोहित ले आया है हमारे लिए अस्पताल के कैंटीन से। तेरे पास इतने पैसे आए कहाँ से? फ्रेंड से उधार लिए। उधार? 35,000 रुपए तूने अपने दोस्त से उधार लिए? अब चुकाएगा कौन? तेरा बाप? बाप कैसे चुकाएगा? वो तो कब का मर गया ना। हाँ रिलैक्स रिलैक्स, अब टेंशन मत लो। देखो, जिस दोस्त ने हमें पैसे उधार दिए ना, उसके होटल में हमें जॉब भी मिल गई। सरप्राइज। ये क्या मैं सपना देख रही हूँ? ये क्या सतयुग आ गया क्या? माँ, इसको क्या खिलाया आपने? ये सुधर कैसे गया? पता है दीदी, अगर आपने हमें वो थप्पड़ बहुत पहले मारा होता ना, तो हम कब के सुधर गए होते। लेकिन आपने मारा ही नहीं। और अब कभी बिगड़ना मत। हाँ, कम ऑन, गिव मी अ हग। अरे क्या हुआ? 10 बज गए। माँ, मुझे जूही क्या जाना था, थोड़ा काम है। पर बेटा इतनी रात को? माँ, जूही को कुछ काम है और मैं उसको मना नहीं कर सकती क्योंकि उसने हमारी इतनी हेल्प की है। आप लोग ना खाना वाना खा के सो जाना, मैं थोड़ा लेट आऊंगी और घर की चाबी है मेरे पास। अच्छा, मैं चलती हूँ। हाँ, बाय। संभल कर जाना बेटा। हाँ। अरे कहाँ इतना टाइम हो रहा है? बेबी, जब पैसा आता है ना तो सब अजीब अच्छा लगता है। पर सोच लो, क्या तुम ये जॉब कर पाओगी? इमरजेंसी थी तो हमने तुम्हारी मदद कर दी, आगे भी करेंगे चाहे जितने पैसे लगे। पर तुम ये कर्जा चुकाओगी कैसे? तुम एक काम करो, कोई भी खाली कमरा देख के बैठ जाओ, हम अभी आते हैं, फिर तुम्हारी ट्रेनिंग शुरू करेंगे। हाँ, पैसे की चिंता काहे कर रही हो? तुम्हारी मम्मी हमारी मम्मी भी तो है ना। तो फिर जो भी पैसे हो हमें मैसेज कर देना, हम ट्रांसफर कर देंगे। थैंक यू यार। अरे हाय बेबी। अरे हटो ना यार, पहले दिमाग खराब है और तुम हाय बेबी। इरिटेट मत करो। इरिटेट? हाँ, हम सुबह मुर्गे से पहले उठकर तुम्हारे लिए चाय नाश्ता बनाते हैं, गधों की तरह सारा घर का काम करते हैं, कुत्ते की तरह वफादारी निभाते हैं और उल्लुओं की तरह जागकर रात भर तुम्हारा इंतजार करते हैं,
जानवर बन गए हैं हम शादी के बाद और तुम इरिटेट हो रहे हो। अरे हो रहा हूँ भाई इरिटेट, क्या हो गया? गुनाह कर दिया क्यों इरिटेट होकर? अरे पहले तुम हमारी गर्लफ्रेंड थी तो कोई भी दिक्कत नहीं थी, लेकिन अब तुम बन गई हो हमारी बीवी, और ये जो बीवी वाली जिम्मेदारी है ना अब हमसे और नहीं उठाई जा रही है भाई। और तुम्हारी ये जो लाइफस्टाइल का प्रेशर है ना हमारे ऊपर, ऐसा लगता है कि एक दिन हम सिलेंडर की तरह फट ना जाएं। और पता है तुम्हें, पहले हम सिर्फ 10,000 रुपए कमाते थे और दोस्तों के साथ में रहते थे, कोई दिक्कत नहीं होती थी, लेकिन अब हम कमाते हैं 40,000 रुपए महीना, लेकिन मंथ के एंड में 1 रुपया नहीं होता अकाउंट में। ये कार की EMI, इस घर का रेंट, तुम्हारे एक्सपेंसेस, इन सब चीजों ने खोल के मार ली है हमारी, समझी तुम? हमने कहा है तुमसे कि हमको ये सब दो, हमको सिर्फ प्यार चाहिए तुमसे। हम तुम्हारे साथ एक कमरे में रहते थे, बस में, ऑटो में, रिक्शा में, सिर्फ इसी में घूमते थे, सड़क के किनारे हम पानी बताशे खाते थे, कोई 5 स्टार की डिमांड नहीं की थी हमने तुमसे। अब तुमने नहीं कहा तो क्या हो गया भाई? अरे पहले तुम हमारी गर्लफ्रेंड थी तो ठीक है, कोई बात नहीं, हम कहीं भी घूम लेते थे, लेकिन अब तुम बन गई हो हमारी बीवी, और अब हम पहले लड़के थे और अब हम बन गए मर्द। और एक मर्द की जिम्मेदारी बनती है कि अपनी औरत को हर तरह का सुख दे, उसकी सारी जिम्मेदारियों को पूरा करे। बात कर रही हो फालतू की, डिमांड नहीं किया, बेकार की बात। अगर इतनी ही प्रॉब्लम है ना तो हम भी कर लेते हैं जॉब। अरे जॉब करोगी तुम? है कोई मजाक चल रहा है क्या? कोई गुरुद्वारे का प्रसाद है जो कोई भी आएगा और आकर के खा लेगा? जॉब करोगी? अरे जॉब करने के लिए प्रोस्टिट्यूट की तरह अपनी मरवानी पड़ती है। अरे पहले नौकरी लेने के लिए मरवाओ, फिर नौकरी बचाने के लिए मरवाओ। अरे सोचो क्या क्या करना पड़ता है। जब लड़कों के लिए इतनी प्रॉब्लम है तो सोचो लड़कियों क्या हाल होता होगा। बिना शरीर बेचे कुछ नहीं मिलता है। जॉब करोगी? बढ़िया ही जॉब करने वाली। अरे जाओ यार, अपना काम करो और मुझे भी कुछ काम करने दो, जाओ। अरे सोचो क्या क्या करना पड़ता है। जब लड़कों के लिए इतनी प्रॉब्लम है तो सोचो लड़कियों क्या हाल होता होगा। बिना शरीर बेचे कुछ नहीं मिलता है। जॉब करोगी? बढ़िया ही जॉब करने वाली। सही कहा था तुमने कि जब लड़कों को इतनी प्रॉब्लम होती है तो लड़कियों को कितनी होती होगी। लेकिन एक बात तो तय है, पैसों के लिए मैं अपना शरीर नहीं बेचूंगी। ये क्या तरीका है? हाँ, लेडीज से ऐसे बात करते हैं? वैसे लेडीज ने लिया है तो बदतमीजी से बात भी लेडीज से की जाएगी। बेटा बहुत ज्यादा हो रहा है, अब तू देख मैं क्या करता हूँ। बाहर मिल। बाहर क्यों बे? यही होगा जो कुछ होगा। अब देखता हूँ तेरी अम्मा के दूध में कितना दम है बे। अच्छा अम्मा पे जाता है? हाँ तो बताता हूँ। ये क्या कर रहा है? अम्मा पे जाता है? हाँ? अरे छोड़, अरे भाई साहब पागल हो गया क्या? सॉरी भाई साहब, आपका पेमेंट मिलने में लेट हुआ। लेट? बहन जी 1 साल के ऊपर हो गया, अम्मा के घर छोड़ने का नाम नहीं ले रही है। घर खाली करने की जरूरत नहीं है। आपका जितना भी अमाउंट है हम 2-4 महीने में दे देंगे। बहन जी 7 लाख रुपए है सूद मिला के। भैया आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा है क्या? हम कह रहे हैं ना हम दे देंगे, जबान दे रहे हैं, यकीन करिए हमारा। अगले महीने आएंगे अम्मा। कहाँ से आएंगे इतने पैसे? अरे अम्मा, ये तो लोन लेने से पहले सोचना था ना। अब बोल दिए हैं, अब 1 महीने तक चैन की सांस लो। लगाते हैं हम कुछ तिगड़म। हाँ, एक दिन इस बेड पर लेटाकर तुझसे मसाज करवाऊंगा किम्पी।
वो दिन आज भी तो हो सकता है ना। किम्पी, सॉरी किम्पी। सॉरी किस बात के लिए? तुम मुझसे प्यार करते हो, इतना हक तो बनता है ना तुम्हारा। अरे कल तुम आई नहीं। आए थे और तुम्हारा पैसे कमाने का तरीका भी देख लिया। आई थी तो मिली क्यों नहीं? हमें ना ही इस तरह के पैसे कमाने हैं और ना ही इस तरह का कोई काम करना है और ना ही ऐसी लड़के से बात करनी है। तुम्हारी जैसी लड़की से मतलब? तुम्हारी जैसी वर्कर। यहाँ पर ये सब करने को मिलता नहीं है तो अपना नया ही अड्डा खोल के रखा है। हाँ बना लिया तो क्या गलत किया? और नहीं करते तो वैसे भी कौन सा मसाज गर्ल को कोई इज्जत दे देता है? मसाज गर्ल लोग मजबूरी में बनते हैं, लेकिन सेक्स वर्कर पैसे के लालच में है। हाँ तो तुम्हें तो ये काम पहले भी नहीं पसंद था ना, क्यों किया फिर? मजबूरी थी हमारी, इसलिए। कोई भी लड़की मजबूरी में मसाज गर्ल या सेक्स वर्कर बनती है। मेरी माँ को कैंसर है, छोटे छोटे भाई बहन हैं, उनके पढ़ाई का खर्चा, पापा भी नहीं है मेरे। मैं यहाँ ये सोच के आई कि मुझे अच्छी नौकरी मिल जाएगी, पर अच्छी नौकरी तो मिलने से रही। मैं इससे पहले दूसरे पार्लर में काम करती थी। वहां क्लाइंट को हैंड जॉब ना दो तो कोई आता ही नहीं था, और जो क्लाइंट हैंड जॉब नहीं लेता था वो यहाँ वहां टच करता था। शुरुआत में बहुत अजीब लगता था, पर धीरे धीरे आदत सी हो गई। घर में पैसे आने लग गए, घर के प्रॉब्लम्स ठीक हो गए। पर मेरा क्या, मसाज गर्ल से कब वर्कर बन गई पता ही नहीं चला। कोई भी लड़की अपनी मर्जी से कोई ऐसा काम नहीं करना चाहती कि लोग उसे ऐसी लड़की कहकर बुलाए। लकी हो जो लवली पार्लर में आई, कहीं और गई होती ना तो तुम भी वर्कर बन जाती। हम सॉरी यार, हमने कुछ ज्यादा ही बोल दिया। हमारे लिए ये सब नया है ना, इसलिए। अब चाहे कुछ भी हो, हम पैसे के लिए ये सब काम नहीं करेंगे। अब पैसा हम तन की मसाज से नहीं, मन की मसाज से कमाएंगे। अच्छा, मैंने जो सामान मंगाया था वो आया क्या? नहीं। अरे आलिया मैम, हाँ? लवली मैडम ने आपको कैबिन में बुलाया है। अरे आलिया जी, हाँ? बहुत नाम सुना है आपका, कभी हमारी थकान भी दूर कीजिए। जी जरूर। आपने मुझे बुलाया मैडम? अरे हाँ, आओ बैठो। गुड जॉब, तुम्हारे लिए तो लाइन लग गई भाई। वैसे मुझे तो लगा था कि तुम टिक नहीं पाओगी,
तुम्हारे बस की बात नहीं है, बट आई कैन सी यू आर एंजॉइंग योर जॉब। गुड। बहुत कम समय में बहुत ज़्यादा क्लाइंट्स बना लिए तुमने। जब से मैंने ये पार्लर खोला है कभी ऐसा हुआ ही नहीं कि किसी की इतनी डिमांड हो। ऐसा क्या करती हो? मैडम, हमने आपका एक नियम तोड़ा है। आपने कहा था ना किसी कस्टमर से बात नहीं करना, हम वही करते हैं और उनका मन हल्का करते हैं। ये कॉल सेंटर नहीं है, मसाज पार्लर है। मैं तुम्हें किसी से बातें करने के पैसे नहीं दूंगी। ऐसा नहीं है मैम, हम मसाज भी करते हैं और उनसे बात भी। मजाक कर रही थी। वेरी गुड जॉब। अगर तुम्हारी जैसी होनहार लड़कियां इस प्रोफेशन में आ जाए ना तो मसाज को भी लोग इज्जत की नजर से देखें। अरे पहला चेक मिला है भाई, शो सम एक्साइटमेंट। जाओ पार्टी वार्टी करो, एंजॉय। श्योर मैम, थैंक यू मैम। अरे वाह, सही है। जब तक घर का सारा कर्जा नहीं चुक जाता ना, तब तक नो एक्साइटमेंट, नो पार्टी। रोहित, कल ध्यान से बैंक में चेक डाल देना। पैसा क्लियर होने के बाद बैंक वालों के मुंह पे फेंक के मारना। 9 महीने से पहले पैसा क्लियर ना किया ना तो हमारा नाम भी राखी नहीं। हाँ ठीक है, ठीक है दीदी, लेकिन एक बात पूछनी थी कि आप कौन सा ऐसा काम करती हो जिससे इतने पैसे मिलते हैं? अरे वो बताया था ना, बिल्डर के यहाँ पे हर घर पे कमीशन मिलता है। अच्छा, इतना कमीशन? तो क्या अपनी बेटी भी आ रहा है यहाँ पे जो इतने सवाल पूछ रहा है? बुलेट ट्रेन में भी ब्रेक लगता है, लेकिन तेरी जुबा पे ब्रेक नहीं लगता। कुछ भी बोले जा रही है। गुड इवनिंग सर। राखी, ये दामाद जी क्या कह रहे हैं? तुम पार्लर में? अरे मम्मी जी, पार्लर में नहीं, मसाज पार्लर में, वहीं पे जहां पे लड़कियां शरीर बेचकर पैसा कमाती हैं। मम्मी, हमने ऐसा कोई गलत काम नहीं किया है जिसकी वजह से आपकी नजरें नीचे झुके। हमारा भरोसा कीजिए, हम सच कह रहे हैं। हाँ हाँ, तुमने तो बहुत बड़ा काम किया है। इस काम के लिए तुम्हें भारत रत्न से सम्मानित किया जाएगा। क्यों, सही कहा ना मैंने? और तू रोहित, कैसा भाई है तू? है? खून नहीं खोलता तेरा? इतना सब कुछ हो रहा है तेरे घर में। जर्सी। तू कहाँ जा रहा है? रोहित, मेरी बात तो सुन। रोहित, रोहित! मिल गया चैन? पड़ गई कलेजे में ठंडक? अब उठो और निकलो यहाँ से। निकलो। ऐसे बात करते हैं अपने पति से? पति हो, पिता नहीं, जो तुम्हारी हर बात सुनूंगी। और वैसे भी अब तो मेरे पति रह ही नहीं गए हो, क्योंकि डिवोर्स फाइल कर दिया है मैंने। और अब उठो, निकलो यहाँ से, निकलो।
देखा मम्मी जी, आप कहती थी ना कि क्यों मैं इसको डिवोर्स दे रहा हूँ। अरे इसी वजह से डिवोर्स दे रहा हूँ इसको मैं। अरे इसी किसी की सुननी नहीं होती है, इसको अपनी पड़ी रहती है, बस अपनी चलाती है। अरे मैं ही बेवकूफ हूँ जो इसकी सारी बातें मानता हूँ। अरे प्यार के चक्कर में लग चुकी है मेरी। बाप जुआरी, बेटा ड्रग एडिक्ट, बेटी पागल और अब प्रोस्टिट्यूट। औरत जब प्यार में होती है ना तो पिता और पति दोनों की सुन लेती है, और अगर प्यार में नहीं होती ना तो हाथ तोड़ के ठाकुर बना देती है। बोल, बना दे ठाकुर। ना हाथ उठाने लायक बचोगे और ना ही। निकलो यहां से, निकलो। और सुन, क्या कह रहा था तू कि मेरा घर घटिया है? तो तेरे घर को कौन सा राष्ट्रीय पुरस्कार मिला हुआ है? हाँ, निकल यहां से। माँ, ये लो, मन हल्का हो जाएगा। पापा की कसम मम्मी, हमने आज तक ऐसा कोई काम नहीं किया है जिसकी वजह से आपको कोई तकलीफ हो। कुछ तो बोलो, मार लो, डांट लो, कुछ भी कर लो, पर कुछ बोलो तो, ऐसे चुप मत रहो। बोल ही तो नहीं पाए हम। हमें बचपन में ही सिखाया गया था कि लड़कियों का बोलना ठीक नहीं माना जाता, इसलिए तब भी नहीं बोल पाए जब तुम्हारे पापा जुआ खेलना शुरू किए, और तब भी नहीं बोल पाए जब रोहित पहली बार शराब पी कर आया, इसलिए आज भी नहीं बोल पा रहे। हम सोच रहे कि हमारी गलती कहां है। घर तो संभाल लिया, लेकिन परिवार नहीं। दीदी, दीदी, अरे क्या हुआ? रोहित ने ड्रग्स का हाई डोज ले लिया है, आइए जल्दी। राम, ला, संभल कर, यहाँ ला, संभालो। आजा बेटा, यहाँ लेटा दे इसे। आजा।
एक्सक्यूजेस। उसकी जूते निकाल। दीदी संभाल लो इसको वरना ये मर जाएगा। अपनी फैमिली से ज्यादा इसको ये चिंता है कि अपनी फैमिली के लिए कर क्यों नहीं पा रहा है। अब तक तो ठीक चल रहा था, अब पता नहीं। अच्छा चलता हूं। ये तो होना ही था। तुम्हारा तो पति था, मेरा तो मामा आ गया था। बड़ा समाज और ज्ञान की बातें कर रहा था, क्लाइंट बन गया। फिर एक दिन मामी ने पार्लर आते हुए देख लिया। तब से रोज जूतों से मसाज होती है मामा की। तुम भी अपने पति का समाज हिला देती तो उसका तो ज्ञान ही बाहर निकल जाता, और वो तो किसी से कहता भी नहीं। यार ये मजाक की बात नहीं है। जॉब हमें और भी मिल जाएंगी, लेकिन भाई वो नहीं मिलेगा। हमने डिसाइड कर लिया है कि अब हम ये काम छोड़ रहे हैं। देखो राखी, तुम इमोशनल हो रही हो। ये एक फेज है, इसके जाने का वेट करो। और अगर जॉब छोड़ दोगी तो लोन कैसे चुकाओगी? थोड़ा बहुत चुका दिया है, थोड़ा आराम है, अब धीरे धीरे वो भी चुका देंगे। बगैर पैसे की लाइफ कट जाएगी, लेकिन बगैर फैमिली के नहीं। हमने ये काम उनको दुख से निकालने के लिए किया था, और इस काम की वजह से वो दुखी हो, हम नहीं चाहते ये सब। एक मिनट अमित। यस मैम। एक बात बताओ, जब तुम राखी के कमरे की सफाई करते हो तो तुम्हें वहां से कुछ मिलता है? मतलब शीट्स पे? नहीं मैडम, कभी नहीं। या कभी तुमने नोटिस किया हो कि राखी मसाज करते हुए अपने क्लाइंट्स को हैंड जॉब भी देती है? बिल्कुल नहीं मैडम, बल्कि उनके रूम में से तो हमेशा हंसने की आवाज आती है। तो फिर ऐसा क्या करती है कि उसके क्लाइंट्स इतने ज्यादा हैं और इतने रेगुलर भी? मैडम जी, अगर राखी जी के क्लाइंट्स रेगुलर है और उन दोनों के नहीं, तो सवाल उन दोनों के लिए पैदा होना चाहिए ना कि वो दोनों ऐसा क्या नहीं करते जिससे उनके क्लाइंट्स रेगुलर नहीं है। सॉरी। मैम, मैम हमको आपसे कुछ बात करनी है। कहो ना। मैम हम कल से नहीं आ पाएंगे। तो घर में पता चल गया है ना? हमारा भाई मर जाएगा। वो बड़ी मुश्किल से ड्रग से बाहर आ रहा था, लेकिन जब उसको कल पता चला तो उसने फिर से शुरू कर दिया। अरे मेरे भाई ने तो आत्महत्या कर ली थी अपने दोस्तों की जिद पे। मसाज पार्लर आया था। And see the irony of life, उसकी मसाज गर्ल बनकर गई मैं। इससे ज्यादा बुरा तो नहीं हुआ होगा तुम्हारे साथ? राखी, ये ही तो लड़ाई है। अरे हमें इस प्रोफेशन से को बाहर निकालना है और पहले की तरह इसे इज्जत दिलानी है। देखो, अगर तुम जॉब छोड़ना चाहती हो तो बेशक छोड़ दो, दैट्स एंटायरली योर कॉल। मैं कुछ नहीं कहूंगी,
लेकिन ऐसा करके तुम ये प्रूफ कर दोगी कि तुम गलत हो और वो लोग सही। बड़े कंफ्यूज हो गए मैडम हम। बचपन से लेके आज तक हर एक चीज की ट्रेनिंग दी गई है, लेकिन कोई ये क्यों नहीं सिखाता कि अपनी प्रॉब्लम के साथ डील कैसे करें। राखी, अपनी प्रॉब्लम से डील हमें खुद करना होता है, वो कोई नहीं सिखा सकता, क्योंकि सबकी प्रॉब्लम्स अलग होती है, उनके हालात अलग होते हैं। इसलिए अपने प्रॉब्लम से तब तक लड़ते रहो जब तक या तो प्रॉब्लम खत्म ना हो जाए या फिर हम। कहीं बाहर चले? ऐसे किसे पता था कि ऐसी सुनसान जगह पे एक खूबसूरत लड़की के साथ यूं पैदल चलने में इतना मजा। मेरा बस चले ना, तुम अपनी सारी जिंदगी यहीं गुजार। तुम्हारे पास पैसा है ना, इसलिए तुम ऐसी बातें कर रहे हो। हमसे पूछो, हमारे लिए पैसे से बढ़कर कुछ भी नहीं, इसलिए तो हम ये मसाज कर रहे हैं। राखी, मुझे तुम्हारी मसाज से कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर तुम चाहो ना तो ये शादी के बाद भी कंटिन्यू कर सकती हो। क्या मतलब? ओके, मैं इसको तुम्हारे लिए थोड़ा इजी बना देता हूँ। राखी, उससे शादी कर लो यार तुम। देखो, तुम्हारी पैसे की प्रॉब्लम है वो सोल्व हो जाएगी, और मुझे रोज इतना ड्राइव करके यहाँ पार्लर नहीं आना पड़ेगा। मसाज वाली घर ही आ जाएगी। गुड नाइट। एक मिनट, क्या हुआ? क्या? ओके 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 ओके, आई एम सॉरी। सुनो सुनो सुनो, मुझे भी ये बात इतनी जल्दी नहीं बोलनी थी। सॉरी। ओके राखी, राखी, ये यहाँ क्या कर रही है? कहीं इन्हें हमारे बारे में पता तो नहीं चल गया? सही गैस किया तुमने, उनको पता चल चुका है। उन्होंने ही हमें भेजा था आज यहाँ पे, ये पता करने के लिए कि तुम क्लाइंटों के साथ क्या करती हो। सॉरी मैम। कोई बात नहीं होगी, तुम्हारी बॉडी है, तुम्हारी लाइफ है, तुम्हारी चॉइस, जो मर्जी करो, आई डोंट केयर। एंड यस यस, थैंक्स अ लॉट कि तुम दोनों ने ये सब मेरे पार्लर में नहीं किया। कल से मत आना। एंड यू नो व्हाट, मुझे हमेशा से लगता था कि ये सब राखी कर रही है, तभी उसके क्लाइंट्स इतने रेगुलर हैं और हमेशा ज्यादा क्लाइंट्स तुम दोनों से। But I was so wrong. Thanks to Rakhi. अरे
ये कौन है? वो हाँ। नई लड़की है, आज से 2 नई लड़की आई है किम्पी और जूही की जगह पे। जगह पे मतलब वो तो अब लवली मैडम ही बता पाएगी। आप जाइए, आपका रूम और क्लाइंट दोनों रेडी है। सुबह पार्लर खुलने के पहले से आकर बैठा है बावला। राखी, थैंक गॉड यार तुम आ गई। ओके लिसन, आई एम रियली सॉरी फॉर लास्ट नाइट। राखी देखो, जो कुछ भी हो गया ना उसे प्लीज भूल जाओ, प्लीज। आई रियली लाइक यू यार। राखी, मैं तुमसे सिर्फ मसाज कराने नहीं आता यार। तुम्हारे साथ रहने से, तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करने से मुझे बहुत अच्छा लगता है यार। मैं तुम्हारे लिए ना हजारों किलोमीटर तक आ सकता हूँ, सच में। आई रियली लव यू। वेट, हेलो मैडम जी, लवली जी हैं कहाँ? हाँ है, रुकिए आप 2 मिनट, मैं उनको बुला के लाती और उनसे कहिएगा चौधरी साहब आए। हूँ। ठीक है। अरे लवली जी प्रणाम। क्या बात है चौधरी साहब, आज यहाँ कैसे? ना कोई फोन ना मैसेज। माफ करना लवली जी, अब खबर मिली है कि आपके मसाज पार्लर में मसाज के नाम पे कुछ और ही चल रहा है आजकल। अब थाना में नए साहब आए हैं और चेकिंग का ऑर्डर दिए हैं, तो चेकिंग तो करना ही पड़ेगा जी। आप भी थोड़ा कोऑपरेट कीजिएगा। कैसी बातें कर रहे हैं चौधरी साहब, मेरे पार्लर में कुछ उल्टी सीधी बात हो ही नहीं सकता। आइए। चलिए जी, तसल्ली कर लीजिए अच्छे से। लवली का पार्लर है, ऐसा वैसा पार्लर नहीं। आइए। आप इधर चेक कीजिए। चौधरी साहब, हमारा पार्लर आपको सिर्फ निराशा ही देगा, क्योंकि यहाँ केवल मसाज मिलती है, मीडिया के लिए मसाला नहीं। खैर, आप अपनी पूरी तसल्ली कर लीजिए। आइए। हम्म